मुझे पठान बहुत अच्छे लगते हैं। पेशावर में प्रोग्राम किया, मुझे दिखाने लगे, बोला पेशावर देखो, बोला ये वो घर है जिसमें से मुझे फायरिंग हुई, अल्लाह ने बचाया, ये वो मकान है जिसमें दिलीप कुमार रहते थे, ये वो घर है जिसमें राज कपूर रहता था, और उमर भाई थोड़ा नीचे बैठो। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी इस इलाके में दुश्मनी है। मैंने कहा तो आप नीचे बैठो, आपकी दुश्मनी है। बोला नहीं, हमने पिछले हफ्ते अपने दुश्मनों का मेहमान मारा है, वो भी हमारा मेहमान मारेंगे। औरतों को मुतमईन नहीं कर सकते आप। ये अकबर ने, उन्होंने आगरे का ताजमहल बनाया था, वो शाहजहां कहती थी मेरी अम्मी ने देखा है, वो कहती है पीछे से टेढ़ा है। ये औरतें टेंशन ही देती है, इनको को काम ही दूसरा नहीं है, ये टेंशनों की मशीन है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का इस खूबसूरत शाम में अभिनंदन करता हूं। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि बंटवारे का सबसे ज़्यादा दुख आपको क्या है, तो मैं कहूँगा कि ज़मीन बट गई सो बट गई, लेकिन ओमार पाकिस्तान चले गए, इसका सबसे ज़्यादा दुख मुझे है। सबसे ज़्यादा सारी खुदाई एक तरफ और ओमार एक तरफ। लेकिन ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भले ही ज़मीनों पे लकीरें खींच गई हैं, लेकिन दिलों पे अभी तक कोई लकीर नहीं खींची। हमारे चूल्हे भले ही अलग अलग हो, लेकिन खाना एक जैसा ही पकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूरज की किरणें ज़मीन पे पड़ती हैं तो वो ये नहीं देखती कि ये कौन है, वो ये देखती है इंसान है। बारिश सब पे बरसती है, वो सबको गीला करती है, सबको नहलाती है, हम सबको हंसाते हैं। हमारा काम है आपकी आंखों से आंसू चुराना, आपके लबों पे कह कह बिखेर देना। इसी को हम अपना मिशन और इसी को इंसानियत समझते हैं, और यही हमारा मिशन है। और सबसे बड़ा मिशन है, और जिनके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं, वो वन सिंगल यूनिफाइंग फैक्टर जिसने मुल्क को मुल्क से जोड़ा है, इंसानों को इंसान से जोड़ा है, दिलों को दिल से जोड़ा है, वो हैं हमारे हिंदी फिल्म के अभिनेता, जो नेताओं से बड़े हैं। हमारे इतने बड़े बड़े कलाकार अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने आज, इनकी वजह से सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ गए। भले ही हम अपने मुल्क वापस नहीं आते, लेकिन फिल्म के ज़रिए जो है हम लोग फिल्म बहुत बड़ा ज़रिया बन सकती है। वो बात जो अदाकारों के, आर्टिस्टों के मुंह में रख कर कही जाए, वो बहुत असरअंदाज होती है, बजाय इसके कि पॉलिटिशियन के मुंह में रख के कही जाए। उस बात बज़ायक़ा भी हो जाती है और बेईमानी भी हो जाती है। और कुछ कहना चाहूँगा उमर भाई की, हिंदी फिल्मों की वजह से दो मुल्कों में एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता पैदा हुआ है। और आपको फिल्म के ज़रिए कुछ कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी, कि ये जो फिल्में हैं, ये जितने कलाकार हैं, ये बड़ी मेहनत मशक्क़त से काम करते हैं। भले फिल्म को रन डाउन करते रहें, अपने क्रिटिकल रिव्यूज़ में इनकी टांग खिंचाई करते रहें, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये कलाकार यहाँ नहीं होते तो आज हम सब यहाँ पर बैठे नहीं होते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट यू टू क्लैप अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल एक्टर्स हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। मैं ये कहना चाहता हूँ, भूल जाइए भूत में जो हुआ है, भूत वो फिल्म नहीं कह रहा हूँ मैं, माजी कह रहा हूँ, भूल जाइए भूत में जो हुआ है, क्योंकि इश्क विश्क अभी अभी शुरू हुआ है। हम दोनों के बीच इश्क विश्क अभी शुरू हुआ है। और एतबार का पुल बड़े इत्मीनान से बना है, इसलिए अब मिसाइलों और एटम बम से डरना मना है। और हर चीज हासिल हो सकती है अगर इरादा नेक है। हर चीज हासिल हो सकती है अगर इरादा नेक है। जिस्म दो है तो क्या हुआ, मगर रूह तो एक है। और आइए आज एक दूसरे के बर्ताव से इम्प्रेस हो जाएं, डिग्री से न सही दिलों से मुन्ना भाई MBBS हो जाएं। और आज आपको जादू की झप्पी देकर मन खिल गया, दिल से एक आवाज उठी, कोई मिल गया। क्या बात। आपने अभी अमित जी की बात की। अमिताभ बच्चन साहब इतने कद्दावर और इतने बड़े आर्टिस्ट थे, इन पे से छलांग लगाकर कोई भी खुदकुशी कर सकता है। बहुत बड़े फनकार हैं, ये बहुत बढ़िया फनकार है। आप क्या कहते हैं फिल्मों के बारे में? कोई बताइए। फिल्मों के बारे में तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कुछ मसले हैं। बोलिए। कुछ मसले मतलब सलमान खान के मसलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सलमान खान को तो मसले कुछ ऐसे हैं कि हम लोग बड़ी मेहनत से फिल्में बनाते हैं और आप लोग उसको चेप देते हैं। किसको? फिल्मों को। तो आप अपने आर्टिस्टों को समझाते क्यों नहीं है? कमीज नहीं पहनते सलमान खान। वहां पर हमारी औरतें अपने खवींदों से दरखास्तें करती है कि ऐसी बॉडी बनाओ। गुर्बत में कहां से बनाए ऐसी बॉडी? बताइए, आप जवाब दीजिए। आप ये जो कर रहे हैं उनको समझाइए कि वो कमीज पहने,
वरना- उनको मैं वरना- समझा दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना नहीं, चाहता हूँ पहले कि मेरी बात सुनिए, लेट जी, मी फिनिश। जी। उनको समझाए कमीज पहने, जी, पहनेंगे। वरना हम फिल्म बनाएंगे तो हम सिर्फ कमीज पहनेंगे। वो आज तो आप सिर्फ कमीज ही पहनते हैं, हमारी पैंट उतारते रहते हैं आप लोग, क्योंकि हम जो इतनी मेहनत से स्टोरी पे आइडियाज पे वर्क करते हैं, आज- और आप लोग जाके पाकिस्तान में उसी तरह की फिल्में बना देते हैं। उस तरह की नहीं बनाते, किस तरह की बनाते हैं? उससे जरा मुख्तलिफ बनाते हैं। कैसे? उसका नाम बदल देते हैं। आप भी हमारी फिल्में बनाते रहे। आपने क्या बनाई थी फिल्म? जी, हमने बनाई मुगल आजम। मुगल आजम। बुनियादी तौर पे मैं मुतमईन ही नहीं मुगल आजम से। क्यों? वो अकबर भाई का कैरेक्टर ठीक नहीं था उसमें। क्या गलत था उसमें? वो अकबर भाई अनारकली में इंटरेस्टेड थे, वरना वो सलीम के साथ इतनी सख्ती क्यों करते? अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन अनारकली, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग लाइक दैट। और अकबर भाई ने अनारकली को टेंशन दी और खुफिया डील निकली उनकी वजह से है। वो गार में जो उन्होंने अनारकली से खुफिया डील की, पीछे से दीवार उठी और उसके आगे दीवार थी, पीछे दीवार ही नहीं थी। अनारकली ठेकेदार के साथ स्कूटर पे बैठ के चली गई, ये तारीख में है। आप बोल रहे हैं फिल्म बनाई अनारकली? नहीं, हम तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी। देवदास बनाई हमने। देवदास बनाई। एक आदमी ने दो लड़कियों को सेट किया, खुद बेवड़ा पे के चल बसा, और फिल्म के बाद जो है वो चुन्नी भाई जो दोनों लड़कियों को घर ले गया। इस तरह की आप फिल्में बनाते हैं? चुन्नी भाई लग रहा था कि वो ऐसा करेगा। उसका कैरेक्टर बता रहा था। ये जैकी श्रॉफ जो है हमारे, उन किरदार अदा किया था। बहुत शानदार कैरेक्टर था। बहुत शानदार कैरेक्टर था। कल हो ना हो, ऐसी फिल्में आप लोग क्यों नहीं बनाते? कल हो ना हो। आपको मालूम है, पहली ही दिन जो हिंदुस्तान में ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, पूरे मुल्क ने उस फिल्म को देख लिया, क्योंकि उनको लगा थिएटर में ये फिल्म कल हो ना हो। और क्या आप भी आपको जितनी खवातीन से बात कर ले, पता नहीं कल ये खवातीन हो ना हो। सबसे आशिकी आज ही कर लें, कल हो ना हो। औरतों को मुतमईन नहीं कर सकते आप। ये अकबर ने, उन्होंने आगरे का ताजमहल बनाया था। जी। वो शाहजहां कहती थी मेरी अम्मी ने देखा है, वो कहती है पीछे से टेढ़ा है। ये औरतें टेंशन ही देती हैं, इनको कोई काम ही दूसरा नहीं है। ये टेंशनों की मशीन है। अच्छा, एक टेंशन और होती है। और बताइए। क्रिकेट से बहुत टेंशन होती है। बहुत टेंशन। अब देखिए, आप लोगों ने इतना उनको डराया, सब छुपे बैठे थे हमारे घर में, हमने सोचा उनको बुरकों में